गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं आपको वाइट के पास 2 क्वीन रहने के बावजूद भी, ब्लैक के पास 1 क्वीन रहने के बावजूद भी वो ड्रॉ हो जाता है। देखिए, ये पोजीशन ऐसे ड्रॉ है, लेकिन कोई भी पोजीशन और कोई भी थ्योरी तभी अप्लाई होगा जब वो उस सिचुएशन पे खेला जाए। तो अभी का जो पोजीशन है और उसके हिसाब से जो हम थ्योरी बोल रहे हैं कि ये गेम ड्रॉ है, तो अगर जब तक ओपोनेंट खेलेगा नहीं तब तक आप इसको ड्रॉ नहीं मान सकते हैं। आपके पास होप रहता है कि आप यहाँ पे जीत सकते हैं, तो आप ओवर थ्योरी जा सकते हैं। अगर अपोनेंट को आइडिया नहीं है, अगर वो उतना अच्छा नहीं जानता है, आपसे अच्छा नहीं जानता है, अगर आपको ऐसा फील हो गया है और लकीली वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो आप ये सोच के गेम ड्रॉ नहीं करिए कि ये पोजीशन तो ड्रॉ है तो ये ड्रॉ ही रह जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। हमको पूरा गेम खेलना है और लास्ट में रिजल्ट देखना है। क्योंकि अक्सर जब भी मैं मैच खेलता हूँ या फिर और कोई मैच खेलता है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग थ्योरी के हिसाब से रिजल्ट पहले मान लेते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो थ्योरी अप्लाई ही नहीं हुआ और प्लेयर को नहीं आया करने के लिए, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि वो थ्योरी के हिसाब से ड्रॉ था लेकिन मेरे को वो करने नहीं आया, तो उसके वजह से मैं हार गया। तो देखिए किस तरह से खेलना है। यहाँ ब्लैक टू प्ले है, वो क्वीन H4 किया, चेक दिया, तो ऑफ कोर्स उसका वाइट वाला जो है उसका क्वीन जो लॉन्ग डायगोनल पे, सेकेंड लॉन्ग डायगोनल पे था, तो क्वीन H7 से उसको डिफाइन किया। फिर यहाँ पे क्वीन D8 पे जाके चेक दिया, तो यहाँ पे अपोनेंट क्या किया, G8 करके पॉन प्रमोट कर दिया, पॉन प्रमोट करके क्वीन ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, क्वीन के पास एक परपिचुअल चेक है, और मैं परपिचुअल चेक के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, इसके पास 2 क्वीन रहने के बावजूद भी ये विन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक परपिचुअल चेक आ जा रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग चेक है, ये भी देखिए, और इसको ये रोक भी नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया चेक, इस डायगोनल पे आ गया, F6 डायगोनल पे। उसको अगर डिफेंड भी करता है ये वाला क्वीन से, बगल वाला इस क्वीन से अगर उसको डिफेंड भी करता है, तो देखिए क्वीन H4 पे चेक आ गया। फिर अगर डिफेंड करता है तो फिर से क्वीन F6 आ गया चेक। फिर अगर अपना डाउन वाला क्वीन से करता है डिफेंड, फिर क्वीन G8 आ गया, फिर वो अपना डाउन करता है क्वीन G8 को, तो फिर से F6 पे आके चेक आ गया, और देखिए ऐसे ड्रॉ हो गया। फिर किया, फिर G8 कर दिए, इस तरह से गेम ड्रॉ हो गया। अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, और यहाँ पे गेम ड्रॉ ही होगा। लेकिन अगर और एक तरीका आपको हम दिखा दे रहे हैं कि इस जगह पे अगर ऐसा ना करके अपोनेंट क्वीन H6 रख दिया, तो आप भी उसको कैप्चर करके
आप लोगों को सबको पता ही है कि अगर क्वीन से क्वीन ऐसे मारते हैं तो उसे कैप्चर कहते हैं। कैप्चर क्या, और मैं और बेसिक का और सारा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैप्चर किसे कहते हैं, या फिर चेक किसे कहते हैं, चेक देना किसे कहते हैं, पिन किसे कहते हैं, डिस्कवर किसे कहते हैं। सब बहुत सारा बातें हैं, वो मैं अब आपको चेस के वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अब इसको देखिए। फिर यहाँ पे वो फिर से चेक अपना सेकंड वाला क्वीन से चेक डिफेंड किया। फिर भी यहाँ पे प्रज्वल चीक है, अब क्वीन F8 आ जा रहा, तो यहाँ पे वो क्वीन G8 आ गया, क्वीन G8 आ गया, तो फिर वो मरा, उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने हुआ तो किंग से कैप्चर किया, तो ये गेम ओवर हो गया है और ड्रॉ है, इम्पॉसिबल है मेट थ्योरी के हिसाब से भी। और जब स्ट्रॉन्ग डायगोनल पकड़ लिया वो, हाँ, तो डबल क्वीन रहने के बावजूद भी गेम ड्रॉ हो गया। लेकिन मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि सब खेलने के बाद ही होगा, और ओपोनेंट को ये सारा कुछ पता होना चाहिए, और आपको भी ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप ड्रॉ कर पाइएगा और आपका ओपोनेंट भी ड्रॉ कर पाएगा, या फिर वो जीत सकता है। अगर आप भी अच्छा से नहीं खेले, आपको भी पता नहीं चला, तो ये ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि आप समझ गया कि आपको इसके बाद तो डबल 2 क्वीन आ गया है, तो मेरा सिंगल क्वीन क्या कर सकता है, तो ये भी सोचना नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।